नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल बुधवार, तारीख रहेगी 5 फरवरी 2025 को कहां पर कामकाज कर सकती है। चलिए समझते हैं मार्केट में हमारे लेवल्स क्या थे और हमने किस तरीके से कल कामकाज किया। जो कल लेवल मैंने आपको दिए उसके हिसाब से आज हमने कामकाज क्या किया। भैया मैंने जो आपको टारगेट दिया था कि हमें मार्केट को 23,400 के आसपास मार्केट ओपन हो और उसके बाद पहला टारगेट रहेगा 480, दूसरा रहेगा 550 और तीसरा रहेगा 600। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन ही 480 के आसपास मार्केट ने हमें दिखाया। उसके बाद क्या करना था, टारगेट 1 जैसे हिट हुआ, कंसोलिडेट हुआ, हम सीधे बैठ गए पहले टारगेट के लिए और 550 का पहला टारगेट हमारा टारगेट 2 जो था अब वो क्या बन गया, टारगेट 1 बन गया, क्योंकि हमने एंट्री ही 480 से करी। तो उसके बाद एक शानदार ट्रेड हमें देखने के लिए मिला। उसके बाद वहां से मार्केट को गिरा गया, लेकिन हमें उस चीज़ में बिल्कुल नहीं जाना। हमारा एक तरीका है मार्केट में, जब एक हमने एंट्री बनाई उस एंट्री के हिसाब से काम कर लिया, प्रॉफिट जनरेट कर लिया, क्लाइंट्स ने पैसा कमा लिया, दैट्स ऑल। हमारे लिए डन फॉर द डे उस दिन हो गया। चलिए अब समझते हैं कि भैया कल किस तरीके से आप लोगों को कामकाज करना है। इसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और यहाँ पर कुछ लेवल्स निकल के आते हैं जो आप लोगों के लिए मैंने पहले से ही निकाल के तैयार करके रखे हुए हैं, उनको समझिए। मार्केट अभी फिलहाल है 23,739 के आसपास। यहाँ देखिए 23,739। अब आपने काम कैसे करना है, यहाँ पर अगर हम बैक साइड में जाते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ देखते हैं हमारे पास 23,800 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ से क्या होगा, मार्केट इस तरीके से फ्लैट ओपनिंग भी होती है, मार्केट यहाँ से आएगा, हो सकता है मार्केट को नीचे एक बार को धकेल दिया जाए, फिर वापस से करके ये ऊपर की तरफ लेकर जाएं। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, देखिए नीचे की तरफ मैं प्ले करूंगा जब तक मार्केट 23,600 के नीचे सस्टेन ना करने लगे। उससे पहले मैंने पुट का ख्याल बिल्कुल अपने दिमाग में नहीं रखना है। मैं मार्केट में काम करूंगा बायस्ड होके नहीं, मार्केट के ट्रेंड को देखकर, प्राइस एक्शन को देखकर, मार्केट की साइकोलॉजी को समझ के ही मार्केट में हमें काम करना है। तो नीचे का नंबर आप याद रखिए 23,600, ऊपर का नंबर हमारे पास है 23,800। अब ये 200 पॉइंट का जो जोन है इसे कैसे आपने प्ले करना है। सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होके कहीं नियर बाय आपको इस तरीके की कैंडल बना के, इस तरीके कैंडल बना के कहीं आपको 23,650 के आसपास मिलता है। ये नंबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, क्योंकि यहां पर आ रही है मेरे चैनल की मिडल लाइन। अब मिडल लाइन पे से आके मार्केट को यहीं से घुमा दिया जाएगा। हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ चलता है, मुझे देखना है तकरीबन 5 मिनट की 4 से 5 कैंडल आपको देखनी चाहिए। देन उसके बाद आप ट्रेड बनाइए। तो मोटा मोटी जैसे ही मार्केट मुझे 23,650 के आसपास मिलता है तो मैं कॉल साइड में जाना चाहूंगा और मेरा पहला टारगेट सीधे 23,800 टारगेट 1। एंट्री कहां से बनी, 23,650 से एंट्री मैंने बनाई, टारगेट 1। और दूसरा टारगेट मेरा रहेगा, यह है आपका 23,935, टारगेट 2 23,935। ये दो टारगेट आपको मार्क करके चलने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर लास्ट टारगेट मेरा 24,000 का हो सकता है। लेकिन यहां के लिए मैं आपको हमेशा राय देता हूं, जब भी राउंड फिगर नंबर होता है अपनी पोजीशन को 10-20 पॉइंट पहले ही आपको कट करना चाहिए। ये टारगेट 3 के लिए आप टारगेट मार्क करके चलें। चलिए ऑन द अदर हैंड मार्केट डाउन साइड में जाता है, सबसे पहला कंफर्मेशन मुझे ये चाहिए कि मेरी मिडल लाइन को क्रॉस करे। दूसरा कंफर्मेशन ये चाहिए कि नीचे जो ये जोन है 23,600 का, इसको क्रॉस करे। ऊपर है 23,650।
अब ये 50 पॉइंट के जोन में इस तरीके से मार्केट को रख सकते हैं। मार्केट नीचे जाएगा तो भैया कुर्सी डाल के हम बैठे हैं, 23,600 का लेवल सीधे क्रॉस करे, उसके बाद सीधे सीधे मैं इस लेवल के लिए 23,450 के लिए जाना चाहूँगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर उसके बाद मेरा अगला टारगेट रहेगा 23,370। 23,370 ये है टारगेट 2। क्लियर? बस इनको आप मार्क करके चलिए, चैनल इस तरीके से ड्रॉ करके चलिए। यकीन मानिए ये चैनल आप जब ट्रेडिंग कर रहे होंगे आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। ये चीज़ें आपको बताती हैं कि भैया यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट 1 S1, और उसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट को यहीं से धकेला गया। अब ये क्या बन गया, ये एरिया बन गया अब इसके लिए वापस से, तो ये S2 S1 S2, बस इससे नीचे मार्केट आएगा तो फिर सीधे अपने बॉटम को टच करने के लिए आएगा 23,450। फिर ये गैप फिलिंग के लिए मार्केट यहां आ सकता है 23,367 या 70। दैट्स ऑल। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है, उसको समझते हैं। यहां पर मेरे पास अभी जो हाई निकलता है ये है आपका 1 मिनट 200, 206, 198। तो यहाँ पे आज का हाई ये वाली कैंडल जो है 50,206। ओके। तो पहली क्लियरिटी तो मुझे ये मिल गई कि भैया अगर मार्केट कल ओपन होता है तो मैं देखूंगा कम से कम 5 मिनट की 4 से 5 कैंडल पे मुझे नजर रखना है। अगर मार्केट 50,215, 220 के आसपास सस्टेन होता है फिर सीधे सीधे मेरे टारगेट 50,550, 50,780 और 50,865। हाँ 50,000 और 50,980 राउंड फिगर नंबर है। 20 पॉइंट आपको पहले ही निकलना है। 51,000 का टारगेट ना लगाइए, 980 का। कंडीशन क्या है? टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4। कंडीशन क्या है? मार्केट को तकरीबन 50,220, 225 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। 15-20 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो डेफिनेटली मैं अपने फर्स्ट टारगेट के लिए ज़रूर जाना चाहूँगा और क्वांटिटी मेरी 80% क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करना चाहूँगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं डाउन साइड में आपको ट्रेड कब बनाना है। भैया डाउन साइड के लिए मेरे पास लेवल निकलता है 49,900 के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज होगा तो मुझे 49,600 और 49,500 और फिर ये गैप फिलिंग के लिए मार्केट आ सकता है और इसका लेवल रहने वाला है, एक सेकेंड, इसका लेवल रहने वाला है, हाई है इसका क्लोजिंग हाई 235। तो इसे मार्क करके चलिए 49,250। टारगेट 1, 2 एंड 3। सिंपल एज दैट। बस इससे ज़्यादा ना कोई सोचना है, समझना है और मार्केट में बस लेवल्स को मार्क करें और ट्रेड करें। छोटी क्वांटिटी से काम करना है, रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करना है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है। मार्केट की साइकोलॉजी जब आप समझने लगते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करते हैं और क्वांटिटी आपकी होती है वेरी लो, बहुत लो क्वांटिटी के साथ काम करते हैं। देखिए मेरा तरीका काम करने का क्या रहता है, सपोज करिए मैंने एक चीज़ 100 रुपये से बाई करी है, एक लॉट मैंने लिया है, मेरे अकाउंट में पड़ा है आपका मोटा मोटी 1 लाख रुपए, ठीक है। अब सपोज करिए इसमें मैंने लगा दिए 15,000 रुपये, तो 85
1000 तो मेरे पास अभी क्या है, बैलेंस है। अब अगर मैं कहता हूं वर्स्ट कंडीशन है, मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाता है, 50% प्राइस को तोड़ देता है, तब भी 7,500 रुपए मेरे अकाउंट में इस ट्रेड में बचते हैं। 85,000 का बैलेंस प्लस 7.5 ये 92,500। अब आप 92,500 यानी कि मुझे रिकवर करना है 7,500 रुपए। अभी तक मैंने इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं लगाया, अभी तक मैंने इस पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट नहीं लगाया, अभी तक मैंने 3 स्टार स्ट्रेटजी का यूज नहीं किया, सेटअप नहीं बिठाया। मैं बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूं, तब भी आप कम से कम लॉस बियर करते हैं। अगर आप 1,00,000 रुपए को ही डाल देते हैं और मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, भैया 50,000 रुपए का चूना लग गया। अब 50,000 से 50,000 को रिकवर करने के लिए क्या मतलब बनता है, आपको पूरा 100% रिकवर करना है। 50,000 से 50,000 बनाना है। 50% आपका कैपिटल उड़ गया, लेकिन अब वापस रिकवर करना है तो आपको 100% रिकवर करना होगा, क्योंकि 50,000 का लॉस है आपका, जो कि 50,000 रुपए से आपको बनाना है, पूरा करना है, रिकवर करना है। तो यहां मुश्किलात होती है, ये रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको सीखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अपने रिकवरी प्लान के अंदर बताता हूं, सिखाता हूं। लॉस रिकवरी प्लान को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप में आपको स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, जुड़िए, टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।